मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 5:30-6 बजे तक हम रूम से निकल जाएंगे क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाने वाले हैं करणी माता टेम्पल। वहाँ हम कल भी गए थे। अंकल, यहाँ पे अगर सनराइज देखना है तो कहाँ जाना चाहिए? तो ऊपर वो तो हो गया, लेट हो गए आप। आज तो लेट हो गए। करणी माता मंदिर जाओ, वहाँ से वहीं से दिखता है। बट कल हम गए थे 6:30 बजे निकले थे और फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रोपवे से हम 10 मिनट में ऊपर पहुंच जाएंगे। सो सनराइज हम नहीं देख पाए थे क्योंकि रोपवे स्टार्ट होता है 9 बजे। तो वो वाला हम जो सनराइज नहीं देख पाए थे उसके लिए हम आज निकलने वाले हैं 5:30 बजे, ताकि हम पैदल पैदल चढ़ के भी सनराइज के टाइम पे वहां पहुंच जाएं। हम पहुंच चुके हैं करणी माता टेम्पल की पार्किंग में। जंगल में है बिल्कुल चढ़ाई वाला रास्ता। सो आई एम लिटिल बिट स्केयर्ड कि मैं ऊपर जाऊं कि नहीं जाऊं। उसके बाद हम जाएंगे फतेह सागर लेक। वहां पे हमें स्पीड बोट करना है और साइकिलिंग करनी है, जो डबल वाली वो ड्यूल वाली साइकिल होती है ना, तो उसमें मम्मा बेटा साथ में साइकिलिंग करेंगे। उसके बाद हम इवनिंग में जाएंगे सज्जनगढ़ फोर्ट। एक्चुअली हम सज्जनगढ़ फोर्ट कल जाने वाले थे, बट हम जब वहां गए थे, सहेलियों की बाड़ी गए थे, तो वहां पे गाइड ने बताया था कि सज्जनगढ़ फोर्ट के साथ में जो जू है वो ट्यूसडे में क्लोज्ड रहता है। इसलिए हमने सज्जनगढ़ फोर्ट को वेडनेसडे में शिफ्ट कर दिया और हम आज शाम को जाएंगे सज्जनगढ़ फोर्ट। और उसके बाद बस आके डिनर करेंगे एंड देन हमारी ट्रेन है आज ही यहाँ से वापसी की। तो अब सबसे पहले हम निकलते हैं करणी माता टेम्पल के लिए और पूरे ब्लॉग में हमारे साथ रहिएगा और हमारी ट्रिप को हमारे साथ एंजॉय कीजिएगा। चलिए, हम पहुंच चुके हैं करणी माता टेम्पल की पार्किंग में। सुबह 6 भी नहीं बजे हैं अभी, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ 2-3 बाइक्स पार्क हुई दिख रही हैं, बट कोई भी आदमी नहीं दिख रहा है। और इससे ऊपर ये जंगल में है बिल्कुल चढ़ाई वाला रास्ता। सो आई एम लिटिल बिट स्केयर्ड कि मैं ऊपर जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। मम्मा, लेपर्ड को भगाने का तरीका आना चाहिए। मेरे को नहीं आता। मैं बताता हूँ ना, बड़े हाथ करके ऐसे कुछ ऐसी नॉइजेस निकालनी है जो हाथी, शेर या फिर हम एक काम करने वाले हैं। हम लाउड म्यूजिक बजा के जाने वाले हैं, क्योंकि जंगली जानवर भी हमसे कोई खुश नहीं होते हैं। तो म्यूजिक की आवाज़ से वो भी भाग ही जाएगा अगर रास्ते में बैठा होगा। सो वी आर गोइंग विद द म्यूजिक ऑन। Come on, send the radio on. It's Friday night. Well, I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. कल सूरज कुछ ज़्यादा ही जल्दी निकल गया था। हम कल इस टाइम घर से चले थे, जो टाइम अभी हो रहा है, और अभी तक सनराइज हुआ नहीं है। मतलब कल भी हम ठीक टाइम पे ही आए थे, बट हमें रोपवे मिलता तो हम टाइमली पहुंच जाते। बट अभी व्यू यू मस्ट चेक। एंड फाइनली, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो सूरज आ गया। तो फाइनली हमने देखा सनराइज। वेरी गुड मॉर्निंग। आज फिर यहीं आ गए हम नाश्ता करने घर जाके। So it's yummy fast food and actually yummy. मेरे लिए वही कल वाला सैंडविच चीज वाला था।
आफ्टर दैट ब्यूटीफुल सनराइज जो नेक्स्ट हम आज करने वाले हैं वो है साइकिलिंग। और साइकिलिंग में हमने डिसाइड किया कि मैं और मनु वो 2 सीटर वाली साइकिल चलाएंगे, क्योंकि वो ऑप्शन हमें उतना इजीली हमेशा अवेलेबल नहीं होता और यहाँ पे है। तो हम दोनों मम्मा बेटा साथ में साइकिल चलाते हैं। यहाँ पे साइकिल रेंट पे मिल रही हैं और इसका रेंट है, अभी चलो देखते हैं क्या रेंट है इनका। तो रेंट है ड्यूट वाली का 30 मिनट के लिए, फर्स्ट 30 मिनट के लिए 100 एंड देन 50। तो हम ड्यूट वाली लेने वाले हैं। चलिए हाँ बेटा, तू भी साइड बराबर लगा पैदल। वापस मोदी मंगली से बुढ़ा के ले आओ। ड्यूटी लगा दी, मेरी वीडियो बनाओ। थैंक यू अंकल। आफ्टर दिस साइकिलिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं बोट राइडिंग। फतेह सागर लेक में बोट के चार्जेस आपकी पिछोला लेक से फार मच बेटर हैं। यहाँ पे मोटर बोट का 89 रुपीज़ है पर टिकट और स्पीड बोट का 236 पर पर्सन। बट दिस इज़ सेम फॉर किड्स एज वेल एज एडल्ट्स। 3 साल से ऊपर के सभी बच्चों के लिए भी टिकट का प्राइस यही है। तो चलिए स्पीड बोट ट्राई करते हैं। 2 टिकट चाहिए भैया। ये हमारी बोट है और ये हम हैं और हम वहाँ बैठ के राइड करने वाले हैं। हेलो कैमल भैया, बैठ जाओ पक्का, कुछ कहना नहीं है। आगे बैठो, आगे बैठो। फर्स्ट कैमल राइड इन लाइफ। कैमल राइड इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। मतलब कैमल पे भी उतने थकते होंगे शायद जितने पैसे थकते होंगे। अच्छे का जा। तो मनु कैसा लग रहा है? मनु की तो शायद 2nd 3rd है। 4th मेरी फर्स्ट, क्योंकि मैं हमेशा मनु को करवा देती हूँ और खुद कभी नहीं करती। बट आज मैंने सोचा सब कर लेते हैं एक साइड पे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उपवन उद्यान और यहाँ पे सनसेट पॉइंट है। यहीं से बैठ के अगर आप सनसेट देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। बट अभी तो मॉर्निंग है और सनराइज़ के लिए मुझे इस बात का बहुत दुख है कि यहाँ पे सूर्यवंशी राजा बिना सनराइज़ देखे भोजन ग्रहण नहीं करते थे। बट सनसेट पॉइंट्स यहाँ दुनिया भर के हैं, सनराइज़ पॉइंट यहाँ कोई भी नहीं है। और जो पॉइंट्स हैं भी जहाँ से सनराइज़ देखा जा सकता है, उन पॉइंट्स की ओपनिंग 9 बजे के आसपास हो रही है या 10 बजे हो रही है।
तो सनराइज़ के लिए मुझे दोबारा कल करणी माता मंदिर ही आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ओपन है, आप जा सकते हो, ठीक है, रोप वे नहीं है, चल के जा सकते हो, बट स्टिल वहाँ जा सकते हैं। मनु ने बंदर को डरा दिया, बंदर सोच रहा होगा मैं मनु को डराऊं। मेरा बेटा बंदर था, मुझे पता था, पर भाई आज तो साबित ही कर दिया मेरे लड़के ने। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ म्यूजिकल फाउंटेन। Here we go। ये म्यूजिकल फाउंटेन था जो फिलहाल मोटर खराब होने की वजह से बंद पड़ा है। सज्जनगढ़ पैलेस से पहले है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, क्योंकि पहले हम यहाँ जाएंगे बायोलॉजिकल पार्क में और इसके बाद हम पैलेस में जाएंगे। यहाँ का एंट्री टिकट है 35 पर हेड, तो 2 लोगों का 70 और पार्किंग चार्जेस 10 रुपये बस। मैं भी लगा? हाँ, पर मुंह पे नहीं लगाना, पकड़ लेता है ये मुंह पे। क्या पकड़ लेता है? मुंह तो उसका बंद है, कहाँ से पकड़ेगा? बायोलॉजिकल पार्क में अंदर जीप जो चलती है उसका रेंट है 400, चाहे आप सिंगल जाएं चाहे आप जितने भी मेंबर्स हों। सो हम शेयरिंग में जा रहे हैं। These 3 people are going with us। ये हमारा जो था बायोलॉजिकल पार्क, इसमें बहुत ज़्यादा एनिमल्स नहीं हैं और वो गोल्फ कार्ट करने के बाद में आपको यहाँ लगने वाला है लगभग आधा घंटा, जिसमें आप सब देख लेंगे। तो इसके बाद हम जाने वाले हैं सज्जनगढ़ पैलेस, जहाँ जाने में हमें 15-20 मिनट लगने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि हम बहुत जल्दी आ गए हैं, क्योंकि सज्जनगढ़ पैलेस में ऐसा कुछ ज़्यादा देखने का नहीं है, सिर्फ व्यू वगैरह है। तो वहाँ इवनिंग में हम पहुँचना चाहते थे, बट क्योंकि यहाँ उतना टाइम लगा नहीं है एक्सपेक्टेड, तो हम जल्दी जा रहे हैं। सो अब चलिए सज्जनगढ़ पैलेस। अब हम पहुँच गए हैं सज्जनगढ़ पैलेस। Here it is। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शायद अंदर नहीं है, अभी हम आपको अंदर दिखाते हैं कितना है, लेकिन यहाँ से व्यूज़ हर तरफ के बहुत शानदार हैं। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ उदयपुर सिटी एंड दिस इज़ द सनसेट साइड पॉइंट। सनसेट होगा, ब्यूटीफुल सनसेट। चल रही है। ये मैं कर रही हूँ। वीडियो बनाता ना राउंड नंबर 1 की विजेता मम्मा। थैंक यू। राउंड नंबर 2। एक बार फिर से मैं जीतने के लिए तैयार। नहीं
आपका 2। नहीं, मेरा 3। So this is the look I'm going to carry for this evening. और अब सबसे पहले हम जाएंगे सनसेट पॉइंट पे, शायद फतेह सागर लेक के आसपास हम वो रखेंगे। और फिर सेकंड चीज़ हम विज़िट करेंगे कला प्रदर्शनी या समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। 1 घंटे का शो रहेगा, तो 6 to 7 और 7 to 8 2 शो वहाँ पे चलते हैं। उसके बाद हम थोड़ा बहुत घूमेंगे हादीबोल मार्केट में या आसपास के किसी मार्केट में, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे कुछ भी परचेज नहीं किया है। सो फॉर काइंड ऑफ मेमोरी एंड जस्ट टू नो द मार्केट ऑफ दिस सिटी वी विल एक्सप्लोर द लोकल मार्केट्स। बट फिलहाल हम जाने वाले हैं सनसेट देखने के लिए, तो चलिए चलते हैं। So this is the place we chose to see the sunset. So we are sitting on the roadside like this just to witness the sunset, and the view here is very beautiful. Just you would like to check? Let's see. आफ्टर विटनेसिंग दैट ब्यूटीफुल सनसेट हम आ गए हैं लोक कला संग्रहालय में। यहाँ पर कठपुतलियों के अलावा लोक नृत्य और लोक संगीत कार्यक्रम होता है रोज़ाना 12 से 1 दोपहर में, 6 से 7 इवनिंग में और रात में 7:15 से 8:15 बजे। अभी देख के निकले हैं हम, और ये कितना औसम था। आई कांट टेल यू, मतलब वो कैसा लगा भाई, मैं उस पॉइंट पे रो गया था सच में। कला संग्रहालय का शो देखने के बाद हम गए थे हादीबोल मार्केट, और वहाँ पर हमने थोड़ी सी शॉपिंग की, जो सामान हम आपको बाद में दिखा देंगे। और उसके बाद हम आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो बावर्ची रेस्टोरेंट जो हादीबोल मार्केट के पास ही था, वहाँ से कोई 800 मीटर दूर हम आए थे। तो अब हम यहाँ पर आए हैं डिनर करने, जहाँ पे थाली सिस्टम है 300 फॉर एडल्ट एंड 175 फॉर किड्स। और खाना देखने में तो बहुत डिलीशियस लग रहा है। और ये थी हमारी पूरी ट्रिप माउंट आबू और उदयपुर की। आपने अगर मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा इस पूरी ट्रिप को देखने के लिए।
जो टोटली 5 डेज़ की थी। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल अगली ट्रिप तक के लिए बाय।